नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे जीके का आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है फ्यूचर में। और आप अभी तैयारी कर रहे हैं HAL रिक्रूटमेंट का, तो उसके रिगार्डिंग जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट आया है उसमें 20 मार्क्स का आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी का तैयारी आप लोग टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर 7वां लेक्चर है, तो इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप सारे वीडियो देखिए। और मेरा गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग अपना नोट्स साथ में बनाते चलिए, जो भी मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का मतलब नहीं है कि डायरेक्ट 1000 क्वेश्चन आप रट कर जाए और आपको 20 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएगा। जो भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और उससे भी आपको बन जाएंगे। और मैं कुछ आप लोगों को टास्क भी अब दिया करूंगा, तो उससे भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, आपको PDF आपको मिल जाएगी कुछ समय के बाद, अभी तुरंत नहीं मिल पाएगी क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। तो PDF आपको आंसर के साथ कुछ समय के बाद मिल जाएगी, लेकिन आपको 10 लेक्चर कम से कम होंगे, तो 10 लेक्चर का एक साथ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम डेट आपको 24-25 अप्रैल को है, तो उससे पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। तो देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि सतारिया इज ए ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि सतारिया जो कि एक हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो आपको है असम से। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे डांस फॉर्म है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि कथकली किस स्टेट का डांस फॉर्म है। तो यह है आपको कथकली केरल का है, कथक नॉर्थ इंडिया बेसिकली उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम कहाँ का है तो आपको ध्यान रखना है ये आपको तमिलनाडु का है। तो ये आपको क्लासिकल डांस है, तो क्लासिकल डांस आर्ट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट मैं आपको अभी इस पे भी एक क्वेश्चन बना दूंगा। और 8 डांस फॉर्म जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो किस स्टेट से है उसको अभी मैंने मोटा मोटी बताया है, तो आप इसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। अलग से क्वेश्चन में इसको शामिल कर लूंगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि इन 1930 विच साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखिए ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इन्होंने जब डिस्कवर किया तो इनको 1930 में यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 1930 में साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अब देखिए नोबेल प्राइज आपको 2020 में जिनको मिला है एक बार जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा। कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन इसमें शामिल कर लूं। तो देखिए यहाँ पर आज एक नोबेल प्राइज को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। नोबेल प्राइज इन जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में जो दिया गया था 2020 में 3 लोगों को दिया गया था, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस, माइकल ह्यूस्टन और हार्वे जे विंटर। और इनको किस लिए दिया गया था तो देखिए डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो मेडिसिन इन्होंने नहीं बनाया, ये वायरस को डिस्कवर किया है, हेपेटाइटिस सी वायरस को। और एक क्वेश्चन क्योंकि मैंने SSC JEE का एनालिसिस 2020 का भी कुछ देख रहा था, इस तरह से वीडियो नहीं बना पाया, तो उसमें मैंने देखा है इस तरह के क्वेश्चन शायद पूछा गया था। क्या आप लोग SSC JEE का एग्जाम दिए हैं? अगर इस तरह के क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में शायद था तो आप बताइएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फेमस पर्सनालिटी सेड द फॉलोइंग, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री बिकॉज इफ यू फेल इन द सेकंड मोर लिप्स आर वेटिंग टू से दैट योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट अ लक। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन के अलावा आपको एक मोटिवेशन का काम भी करेगी। अगर इस तरह के आप लोग फेमस पर्सनालिटी के कोट्स को, इनके जीवन शैली को अगर फॉलो करते हैं तो जीवन में आप जरूर सफल हो ही जाएंगे एक दिन। तो देखिए फेमस पर्सनालिटी का जो कोट है वो है हमारे भी फेवरेट APJ अब्दुल कलाम सर, यानी कि मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम सर का एक कोट्स है कि अगर पहली विक्ट्री में अगर रुक जाते हैं, रेस्ट ले लेते हैं, तो अगर सेकंड में फेल हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग कहने लगेंगे कि पहला जो इनका सक्सेस था वो जस्ट लक के कारण हुआ था। तो ऐसा उनको बोलने का मौका ना दे, आप लगातार जो है सफलता हासिल करते रहें। तो इनका जो है कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वाज कन्फर्ड विद द फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। तो देखिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये एक तरह का अवार्ड देता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में। तो इसमें से फीमेल और मेल जो कैटेगरीज में
स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया है, तो ये आपको शूटर हैं इला वेनिल वेलारिवन, इनको मिला है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, इला वेनिल वेलारिवन को मिला है। और मेल कैटेगरी में किनको दिया गया है, तो मेल कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेसलर हैं बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया मेंस कैटेगरी में दिया गया है मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रेसलर बजरंग पुनिया को, और फीमेल में शूटर इलावेनिल बलारिवन को। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए प्लानिंग कमीशन को 2014 में खत्म कर दिया गया, उसके जगह पर अब आ गई है नीति आयोग, जिसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री भारत के नीति आयोग के, और वाइस जो चेयरपर्सन होते हैं अभी हैं राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। लेकिन नीति आयोग से पहले, नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उससे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी जो कि गवर्नमेंट को प्लान बनाने में हेल्प करती थी। इस तरह से तो प्लानिंग कमीशन ने कैरेक्टराइज किया था एग्रो क्लाइमेटिक जोन को भारत में। तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है आपको 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भारत को बांटा हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा। अब देखिए किस लिए बांटा था, तो बहुत सारे जो भारत का जो जोन है, अलग अलग एरिया है, उसमें अलग अलग रेनफॉल होते हैं, अलग अलग टाइप के सॉइल होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी होते हैं। तो इस तरह से उसमें पैदावार बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर 15 कैटेगरीज में बांटा हुआ था। 15 देखिए कैटेगरीज है। तो इस तरह से मैप में आप देख सकते हैं 15वां जो नंबर है वो आइलैंड को बांटा गया है। वेस्टर्न हिमालय देखिए फर्स्ट में है। इस तरह से 15 आपको ध्यान रखना है, बस नाम नहीं याद रखना है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में प्लानिंग कमीशन ने बांटा था, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ इंडिया वेर लिस्टेड इन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी एज ऑफ मार्च 2021। तो देखिए इसको मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करवाया है। तो आपको 2016 में योग को शामिल किया गया था, 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया था। तो इस तरह से भारत के कितने यहाँ पर लिस्ट हैं जो कि शामिल किया गया है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देता है उसके अलावा एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट को भी शामिल करता है। तो देखिए यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो चलिए बता दीजिए कि कितने वहाँ पर साइट को दिया गया है और लेटेस्ट कौन सा है। फिलहाल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कुल 13 शामिल किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, कुल 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है यूनेस्को के। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर ए फुल फ्लेज्ड स्केलेटन ऑफ ए डायनासोर वाज फाउंड। तो देखिए डायनासोर माना जाता है कि बहुत ही पहले विलुप्त हो गया है, लेकिन एक फॉसिल पार्क है जहां पर डायनासोर का यहाँ पर फुल फ्लेज्ड स्केलेटन मिला है। तो कौन है, तो बाधाम महाराष्ट्र में एक फॉसिल नेशनल पार्क है, वहां पर ही ये मिला है। तो ध्यान रखिएगा, बाधाम महाराष्ट्र में इसका जो है स्केलेटन मिला है फुल फ्लेज्ड डायनासोर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द बैकवर्ड एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो दोस्तों इसको एस्टैब्लिश्ड कब किया गया था यही आपको बताना है, तो 1978 में। अब देखिए इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। तो देखिए 1971 में ही इसको बेसिकली कांसीराम के द्वारा बनाया गया था, कांसीराम, उसके बाद कापड़ेर और दीना भाई के द्वारा। और इसको बाद में 1978 में इसको ऑफिशियल यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया जब डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तब जो है यहाँ पर। तो 1978 में ध्यान रखना है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हेन बाय द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि भारत में पहला कंस्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शन हेल्ड, यानी कि ये आज़ादी के पहले की बात कर रहा है, तो 1946 में हुआ था। 1946 करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। उस समय कुल मिलाकर 389 संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, जिसमें कि 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो 1946 में इलेक्शन हुआ था। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट बाय द 8th एडिशन ऑफ इंडिया चाइना ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड टू 2019 हेल्ड। अब देखिए बोलिएगा कि 2019 का एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इससे बाद जो है ये एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो ये इसका लेटेस्ट एडिशन है, 2019 में इसका एक्सरसाइज हुआ है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है इंडिया और चाइना के बीच में,
और ये आपको देखने को मिला था मेघालय में। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए कहाँ पर प्रॉपर हुआ था, तो इसका 8वां एडिशन है। 8वां एडिशन 2019 में हुआ था, हैंड इन हैंड। ये आपको उमरोई एक जगह है मेघालय में, तो यहीं पर हुआ था ये एक्सरसाइज। और ये आपको आर्मी का एक्सरसाइज है, ये आपको आर्मी का एक्सरसाइज है, ये भी पूछा जाता है। तो ये आर्मी का एक्सरसाइज है, हैंड इन हैंड, इंडिया चाइना के बीच में। और 8वां एडिशन उमरोई मेघालय में हुआ था 2019 में। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन बैंक नोट रिलीज्ड इन नवंबर 20 यहाँ पर 2016 फीचर मंगलयान ऑन द रिवर्स साइड। तो देखिए जो नोट का जो यहाँ पर अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी नोट्स हैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी नोट्स हैं आपके पास हैं नहीं हैं, जितने भी 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट्स हैं, उसको सभी को आपको रिवर्स साइड पे पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें है। तो देखिए फिलहाल दो नोट्स के बारे में बताऊंगा, 500 और 2000 के बीच में। तो 2016 में जो मंगलयान रिवर्स साइड में था वो है 2000 का नोट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो आप देखिए नोट्स का भी दर्शन कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये आपको 2000 का नोट्स है, इसके रिवर्स साइड में देखिए यहाँ पर आपको मंगलयान का चित्र है, और 500 के नोट में यहाँ पर देखिए आपको लाल किला का है। तो 2000 के रिवर्स साइड में क्या है, तो मंगलयान, और 500 के नोट में क्या है, तो आपको लाल किला है। और बाकी के नोट्स आप अगर कमेंट सेक्शन में बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लीजिए बाकी नोटों के रिवर्स साइड में। उसका क्वेश्चन है कि विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तो देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा 1829 में जाकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया और ये एक कानूनी जुर्म बना दिया गया। तो इनमें सहयोग था राजा राम मोहन राय। तो ये भी क्वेश्चन पूछाता है, तो सती प्रथा को किनके प्रयासों के द्वारा खत्म किया गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। लेकिन खत्म किया जो, क्योंकि उस समय के गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 में खत्म किया गया था। तो ये भी ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा सिस्टम खत्म कब हुई, 1829 में। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया। किनके प्रयास था, तो राजा राम मोहन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ए है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद। तो देखिए जितने भी कप होते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे एसोसिएटेड है, तो हॉकी से है। तो करेक्ट आंसर सी है। उसके देखिए आपको क्रिकेट के जो कप होते हैं जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसके देखिए बैडमिंटन का कुछ आपको कप है, उबेर कप, उसके बाद नारंग कप, तो दीवान कप। तो इस तरह से फुटबॉल का देखिए संतोष ट्रॉफी, उसके बाद इंडियन सुपर लीग, उसके बाद क्रिकेट में एक आईपीएल ट्रॉफी भी आ चुका है। तो इस तरह से जो ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बहुत सारे मैंने बता दिया है, और आप अपना भी इस तरह से ट्रॉफी से रिलेटेड आप लोग जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच चोल रूलर वाज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गैंगेज। तो विक्टर ऑफ द गैंगेज के नाम से मशहूर थे राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी है, राजेंद्र चोल प्रथम। अब देखिए चोल जो वंश के संस्थापक थे वो बिजयाले थे। बिजयाले इज द फाउंडर ऑफ द चोल अंपायर। और चोल जो वंश थी, अंपायर थी, उसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर या तंजावुर थी। तंजौर या तंजावुर इसकी कैपिटल थी। लेकिन इसके विस्तार, जो चोल वंश का विस्तार सबसे ज्यादा हुआ था राजेंद्र चोल प्रथम के शासन काल में ही। और राजेंद्र चोल ने बंगाल के जो पाल शासक थे महिपाल, बंगाल के पाल शासक महिपाल को जब हराया, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि गंगैकोंडचोल की उपाधि या फिर विक्टर ऑफ द गैंगेज की उपाधि इन्होंने ली थी। कब, जब बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराया था, तब जाकर ये कहलाए थे विक्टर ऑफ द गैंगेज, राजेंद्र चोल प्रथम। तो दोस्तों इस तरह से आपको टोटल 76 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो आप लोग को भी सपोर्ट करना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। सबसे जरूरी है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपको यहाँ करंट अफेयर से भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, और जीके की हर एक एग्जाम की तैयारी आपको मैं बेहतरीन ढंग से करवाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज भी करवाऊंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सकता है वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।